हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंस्पायर्ड इन्वेस्टर। आज एक नई इंस्पायरिंग इन्वेस्टिंग एपिसोड के साथ। तो आज हम बात करेंगे 10 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जो काफ़ी अच्छे हैं और अभी कोरोना के टाइम पे आपको बहुत कम प्राइस में मिलेगा। तो एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर यू शुड इन्वेस्ट। सो लेट्स बिगिन। हम सभी को इन्वेस्ट करने पर अच्छे रिटर्न्स चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहना होगा। क्यों? क्योंकि अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो आपके रिटर्न्स जो है वो बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही अच्छे। यू कैन गेट अप टिल 17 to 18% रिटर्न और आपका रिस्क उतना ही कम रहेगा। रिटर्न्स अच्छे क्यों होंगे? क्योंकि आपको कंपाउंडिंग का इफेक्ट मिलेगा और कंपाउंडिंग ज़्यादा टाइम मांगता है। जितना ज़्यादा टाइम होगा आपका पैसा उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। अगर आपको नहीं पता कंपाउंडिंग क्या है तो आप मेरा आर यू फाइनेंशियली लिटरेट ये वाला वीडियो देख लीजिए, आपको आई बटन पे उसका लिंक मिल जाएगा। अगर आपने इस वीडियो का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो पहले वो देख लीजिए, आपको म्यूचुअल फंड सीरीज़ उसमें मिल जाएगा। लास्ट वीडियो में हमने बात किया था इक्विटी म्यूचुअल फंड के टाइप्स के बारे में। तो आज हम देखेंगे उन इक्विटी म्यूचुअल फंड्स को जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए फॉर एटलीस्ट नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, इस कोरोना के बाद नेक्स्ट 5 to 7 ईयर्स, ताकि आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिले। तो सबसे पहले देखेंगे लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स। तो सबसे पहला लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है कैनेरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी म्यूचुअल फंड। बहुत लंबा नाम है यार। आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं, ब्लू कलर वाला बार ग्राफ। लॉन्ग टर्म में इसने अपने बेंचमार्क को हमेशा बीट किया है। अब बेंचमार्क मतलब क्या है? बेंचमार्क मतलब मान लीजिए कि एक लेवल है जहाँ तक कि वो म्यूचुअल फंड रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसने उससे भी ज़्यादा रिटर्न्स दिए हैं। इम्प्रेसिव ना? तो एज ए स्मार्ट इन्वेस्टर आपको इस म्यूचुअल फंड को अपने पोर्टफोलियो में ज़रूर रखना चाहिए। नेक्स्ट लार्ज कैप म्यूचुअल फंड है एक्सिस ब्लू चिप फंड। इसने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए हैं। इन लॉन्ग टर्म इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपको बहुत ज़्यादा सेफ्टी और बहुत ही ज़्यादा रिटर्न्स देने वाला है। इसके रिटर्न्स आने वाले 5 साल में और भी अच्छे होंगे। अगर आपको कुछ नया जानने को मिल रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। उसके बाद है स्मॉल कैप फंड, जो कि अपने अच्छे रिटर्न्स के लिए मशहूर है। सबसे पहला स्मॉल कैप फंड है SBI स्मॉल कैप फंड। आप देख सकते हैं इसके रिटर्न्स, मैं कुछ नहीं कहूँगा। अगर आपने इसको लिस्ट में नहीं रखा देन आई थिंक यू आर डूइंग ए मिस्टेक, क्योंकि स्मॉल कैप फंड्स को लार्ज कैप फंड्स से भी ज़्यादा ग्रो करने का प्रोबेबिलिटी है। नेक्स्ट स्मॉल कैप फंड है एक्सिस स्मॉल कैप फंड। इसके रिटर्न्स उतने अच्छे नहीं हैं, हालांकि इंडेक्स को बीट किया है इसने, लेकिन रिटर्न्स इसके अच्छे होंगे इन लॉन्ग टर्म, उतना मैं गारंटी दे सकता हूँ आपको। मेरा फेवरेट है क्योंकि इसमें डाइवर्सिफिकेशन बहुत ज़्यादा है, तो आपको बहुत ही ज़्यादा सेफ्टी मिलेगा इन्वेस्टमेंट में। लेकिन इसके रिटर्न्स कुछ टाइम से उतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म में हमेशा आपको लॉन्ग टर्म में कोई भी म्यूचुअल फंड हो, आपको हमेशा अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। तो सबसे पहला है कोटक स्टैंडर्ड मल्टी कैप फंड। इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे हैं इन लॉन्ग टर्म और आने वाले 5 साल में और अच्छे होंगे। नेक्स्ट है UTI इक्विटी फंड। इसके रिटर्न्स पॉजिटिव है लेकिन सेटिस्फैक्टरी नहीं, आप खुश नहीं होंगे। लेकिन अगर आप अपना टाइम फ्रेम बढ़ा देते, मान लीजिए आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहते उसी म्यूचुअल फंड में, तो आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, क्योंकि इसका पोर्टफोलियो जो है बहुत ही स्ट्रांग है। अब अगर आप इनकम भी करना चाहते हैं और टैक्स भी बचाना चाहते हैं देन आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट इन टैक्स सेविंग ELSS फंड। तो सबसे पहला टैक्स सेविंग फंड है DSP टैक्स सेवर फंड। इसके रिटर्न सब देख सकते हैं। अब टैक्स सेवर फंड का एक डिसएडवांटेज है कि आपको 3 साल तक इन्वेस्टेड रहना होगा। अगर आप 3 साल तक इन्वेस्टेड रहते हैं तभी आपको टैक्स सेविंग का बेनिफिट मिलेगा। अप टू 1.5 लाख तक आपको टैक्स एग्जेम्पशन मिल सकता है इसमें। इसका डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो जो है वो आपको सेफ्टी तो देगा ही और रिटर्न्स तो ऑब्वियसली आपको देगा। सो इट शुड बी देयर इन योर लिस्ट इफ़ यू आर ए एम्प्लॉयर। अगर आप नौकरी करते हैं
तब आपको टैक्स बचाने का सोचना चाहिए। तो आप इसको लिस्ट में रख सकते हैं। नेक्स्ट है आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ 96। इस लास्ट काफ़ी टाइम से लगातार आउट परफॉर्म किया है। आप इसके रिटर्न्स देख सकते हैं। अब मैं कहूँगा कि आप आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ 96 को ही चुनें, क्योंकि ये लास्ट कुछ सालों से 7 to 10 ईयर्स तक ये काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मतलब इसका पोर्टफोलियो जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो ये काफ़ी अच्छे रिटर्न्स दिए जा रहा है, आउट परफॉर्म किए जा रहा है। नेक्स्ट है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड उन लोगों के लिए है जो इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ नहीं जानते हैं लेकिन वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए है इंडेक्स फंड। अब इंडेक्स फंड का एक और एडवांटेज है कि इसका एक्सपेंस रेशियो जो है बहुत ही कम है। अब एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो आपको बहुत कम पैसा आपका जाता है फंड मैनेजर के पास और आपका ज़्यादातर पैसा इन्वेस्ट होता है। तो सबसे पहला है निपॉन इंडिया ETF निफ्टी 20। इसने ऑलमोस्ट अपने बेंचमार्क जैसा रिटर्न दिया है और अगर आप लॉन्ग टर्म तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो ये अपने बेंचमार्क को भी बीट करेगा। नेक्स्ट है ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी इंडेक्स फंड, जिसने अच्छे रिटर्न्स तो दिए लेकिन बेंचमार्क को बीट नहीं किया। आप देख सकते हैं जो भी मैंने बोला, बेंचमार्क को बीट नहीं किया। आप देखिए अच्छे से, आपको इसको लिस्ट में रखना चाहिए क्योंकि जब बेंचमार्क को बीट नहीं किया तो आपको इसको काफ़ी कम दाम में मिल जाएगा, लेकिन आपको रिटर्न्स वही अच्छे ही देगा वो इन लॉन्ग टर्म में। तो इफ़ यू कैन देन कीप दिस इन योर लिस्ट। अब आपका बोनस टिप, आपको हमेशा मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाना चाहिए। सब कुछ मिला के इक्विटी भी कुछ रखे, उसमें टैक्स डिडक्शन के लिए भी कुछ रखे कि आपका इनकम भी हो, आपको टैक्स भी कम देना पड़े। आप एक स्मॉल कैप रखें, एक मल्टी कैप रखें, एक लार्ज कैप रखें। तो ऐसे करके आप मिक्स्ड पोर्टफोलियो बनाएंगे तब क्या होगा, आपका रिस्क जो है वो बहुत कम हो जाएगा। अब मेरा काम तो हो गया है, अब आपसे कुछ बोलना है।